करतावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में आप सबों को मेरा फिर एक बार सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप सब लोग सुरक्षित हैं और वचन का अध्ययन करने के लिए आप सब लोग इस समय तैयार और तत्पर है। आमीन। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसीलिए आप रोज इन वचनों को सुनते हैं। लोग वचनों को छांटते हैं, किसके नंबर्स ज़्यादा है, किसके फॉलोअर्स ज़्यादा है, किसके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है, और उसके अनुसार लोग वचन को सुनते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर का वचन बांटने वाला क्यों ना हो, आपका ध्यान उस मनुष्य की ओर नहीं परंतु परमेश्वर की वचन की ओर होना ज़रूरी है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग जो दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, वचनों को सुनते हैं, प्रभु आपको ज़रूर इसके द्वारा आशीष देता होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर की ओर से आप तक पहुँचाया जाता है। हालेलुया। मैं तो एक डाकिए का काम करता हूँ, पोस्टमैन का काम करता हूँ, मुझ तक पहुँचाया जाता है और मुझे जिम्मेदारी दी जाती है कि मैं इसको आप तक पहुँचाऊँ, ताकि मैं अपनी मजदूरी को परमेश्वर से प्राप्त कर सकूँ। हालेलुया। मुझे किसी ने कहा था पिछले दिनों में कि आप आपके यूट्यूब का जब प्रसारण होते रहता है या वचन चालू रहता है तो आप नीचे में ऑफरिंग्स के लिए डिटेल्स और आपके स्कैनर्स क्यों नहीं डालते हैं। मैंने कहा मुझे उसकी अगुवाई परमेश्वर ने की नहीं है। हाँ, मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि सेवा करने के लिए धन की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने उस परिवार से कहा, कुछ 2-4-5 लोगों ने मुझे इस बात को पूछा और मैंने हर एक को एक ही उत्तर दिया कि मैं इसलिए यहाँ पर धन की मांग नहीं करता क्योंकि मुझे परमेश्वर ने अब तक उसके विषय में बातचीत नहीं की है, मुझे अनुमति नहीं दी है, और मैं विश्वास करता हूँ और ये मेरा पूरा विश्वास यीशु नासरी पर है कि मेरी ज़रूरतों को पूर्ण करने वाला स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी है। हालेलुया। कोई मनुष्य मेरी ज़रूरत को पूर्ण नहीं कर सकता, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर ही है जिसका नाम हीरे है और जो मेरी हर बातों का प्रयोजन अपने स्वर्गीय भंडार से करता है। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम होप इन क्राइस्ट विल गिव यू द विक्ट्री इस विषय को सीख रहे हैं कि परमेश्वर पर आशा लगाए रखना आपको विजय की ओर लेकर जाता है। हम सब विश्वासी है, हम सब धर्मी कहलाते हैं, हम सब विश्वास करते हैं, पर क्या हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के प्रति आशा बनी है क्या? ये हमको तय करना और इस पर हमको मनन करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम परमेश्वर के वचनों को बड़े हल्के में लेते हैं, लेकिन वचन कहता है अगर तुम परमेश्वर को आदर दोगे तो स्वर्ग का परमेश्वर भी तुम्हारा आदर करेगा। हालेलुया। और आज क्योंकि आपने अपने समय को देकर परमेश्वर को यहाँ पर आदर किया है, यकीन जानिए आज के जो वचन परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आया है उसके द्वारा हम सब ज़रूर आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से जिस विषय को सीख रहे हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी गवाहियाँ मुझ तक आ रही है। आज भी मेरी एक परिवार से मुलाकात हुई, 5-6 लोग परिवार के आए और उन्होंने कहा पास्टर जी आपसे कुछ बात करनी है। और जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था, वो मुझे अपने घर की परिस्थितियों को बता रहे थे। मानो उनके बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अब गिव अप के करने पर है, वो अब आशा रहित जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने उनको वचन के द्वारा सांत्वना दी और मैंने कहा परमेश्वर के हाथों को थाम कर रखना ब्रदर सिस्टर, आप परमेश्वर पर आशाएं लगाए रखना। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि परमेश्वर उसके तय किए हुए समय में आपको विजय ज़रूर दिलाएगा। हालेलुया। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम अंधकार की ओर बढ़ने वालों को ज्योति की ओर लेकर आए, जो बंधुआई में बंधे हैं उनको आज़ाद करें। और आज़ादी किससे प्राप्त होती है? तो वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। तुम जब सत्य को जानते हो तो सत्य तुम्हें आज़ाद करता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज आप यहाँ पूर्ण तैयारी के साथ आए हैं, अपने पवित्र शास्त्र लेकर ही आप बैठते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन की ओर बढ़े, कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का आदर करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसके 145 अध्याय और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 145 उसके 1 से लेकर 6 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 145 वर्सेस 1 to 6। और इन वचनों को पढ़कर हम प्रभु का गुणानुवाद करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। लेट अस प्रे। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा।
मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्म पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, ऐसा दाऊद कहता है। क्यों करूंगा? क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हालेलुया। सिर्फ आज के दिन नहीं, सिर्फ इस समय में नहीं, परंतु मैं सदा सर्वदा तुझे धन्य कहता रहूंगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रियो, स्वर्ग का जो परमेश्वर है वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। स्वर्ग का जो परमेश्वर है उसकी आंखें लगातार हमारी ओर लगी हुई है और इसीलिए हमको हर समय उसको धन्यवाद देना है। हालेलुया। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा। हालेलुया। इस वचन को आप अंडरलाइन कर ले। प्रतिदिन मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। सिर्फ इतवार के दिन नहीं, सिर्फ फास्टिंग प्रेयर के दिन नहीं, सिर्फ वर्शिप डे के दिन नहीं, परंतु वचन कहता है प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा। मुझे नहीं पता कितने धर्मी लोग हैं, कितने विश्वासी हैं जो यहोवा को हर दिन धन्यवाद देते हैं या सिर्फ तभी देते हैं जब परमेश्वर उनके जीवन में कुछ भलाई के कारणों को या आशीषों को करता है। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं प्रतिदिन तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। हर पल हर क्षण मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा। संडे की आराधना में मैं तेरी स्तुति करूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। प्रतिदिन धन्य कहा करूंगा और हर समय हर पल सदा सर्वदा तेरी स्तुति करता रहूंगा। ईमान। तीसरा वचन कहता है, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई अगम्य है। हालेलुया। या अगम है, ऐसा हिंदी में लिखा है। यहोवा महान और स्तुति के योग्य परमेश्वर है, इसलिए उसकी स्तुति करनी होती है। परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करने के लिए उसकी स्तुति और आराधना नहीं की जाती है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की स्तुति हम इसलिए करते हैं, परमेश्वर की महानता का बखान हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर स्तुति के और महानता के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। हालेलुया। अगर आप आराधना नहीं करेंगे, अगर आप परमेश्वर के नाम की स्तुति नहीं करेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, ऐसा वचन में लिखा है। ये मेरे और आपके जीवन की आशीष है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है कि हम उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा कर सके। और वचन कहता है, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। देखिए, अब्राहम से लेकर आज तक हजारों पीढ़ियां हो गई होगी, लेकिन आज भी परमेश्वर के कामों का वर्णन हमारी पीढ़ी में और हमारे आने वाली पीढ़ी में और यीशु के दोबारा आगमन तक होता रहेगा। हालेलुया। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। मेडिटेटिंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। परमेश्वर के वचन को मनन करना, उसके कामों का वर्णन करना, उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ वचन पढ़ने से नहीं होता, वचन पर चलने और वचन के पढ़ने में समझना जरूरी होता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो वचन को सिर्फ पढ़ते हैं और बाद में उनको वचन स्मरण नहीं आते, इसलिए वो उसका अंगीकार नहीं करते और अंगीकार नहीं कर पाते, इस कारण वो विजय को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। छठवां वचन कहता है, लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। आमीन। प्रियो, जो कार्य परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किए हैं, ये जरूरी है कि हम उसकी महानता की चर्चा संसार के लोगों के मध्य में करें। आमीन। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है,
लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, दया और भलाई की जो कार्य परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किए हैं, उसको लोगों तक पहुँचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वचन कहता है, हर घुटना टिकेगा और हर ज़ुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। ये केवल तब संभव है, जब आप संसार तक यीशु के कामों की चर्चाओं का वर्णन को लेकर जाएँगे। हालेलुया! लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। 7वां वचन, हालांकि हमारे अध्ययन का विषय आज नहीं था, पढ़ने का विषय, परंतु मैंने वो वचन इसलिए पढ़ा क्योंकि बड़े काम उसके पहले लिखा है। उसके पहले भाग में, छठवें अध्ययन के पहले भाग में लिखा है 6वें वचन के कामों की शक्ति का वर्णन। उसके बी पार्ट में लिखा है बड़े बड़े कामों का वर्णन, और 7वें में लिखा है बड़ी भलाई का स्मरण। हालेलुया! परमेश्वर के भले कामों को स्मरण करना सीखे। आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना, ऐसा लिखा है। परमेश्वर आज के इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने इस वचन को पढ़े जाने की जो सामर्थ हमने स्वर्ग के परमेश्वर से प्राप्त की है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें और आने वाले वचनों के लिए हम परमेश्वर को अपना समर्पण करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय को हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि इस समय तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए जो तू हमारे जीवन में लेकर आया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि इस वचन को पढ़ने की सामर्थ्य से तूने हमको भरा और हमारे मुख का इस्तेमाल किया ताकि हम इन वचनों का अंगीकार कर सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो वचन आने वाले समय में तू हम पर उंडेलने पर है प्रभु, वचन को बांटने और वचन को सुनने से रोकने वाली हर एक वस्तु को, हर एक शत्रु की ताकतों को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक की अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए जो तू हमारे जीवन पर उंडेलने पर है। शक्ति, सामर्थ, बल, बुद्धि, ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को तूने स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से होप इन क्राइस्ट विल गिव यू विक्ट्री इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर पर आशा रखना आपको विजय की ओर लेकर जाता है, और हमने बहुत सारी बातें पिछले 3-4 दिनों में सीखी, और आप जानते हैं कि हमारे अध्ययन का विषय भी हमने इसमें पढ़ चुके हैं। और मैं कल आपको बता रहा था कि यीशु मसीह ने जानबूझकर डेलिब्रेटली उस इम्माउस के मार्ग पर चलने वाले क्लियोपास और उस दूसरे व्यक्ति को, जहां पर मैंने आपसे कल कहा था कि आपको अपना नाम रखना है, उन दोनों से मुलाकात की। उसका एक ही कारण था, क्योंकि वे यरूशलेम से निकलकर 7 मील दूर इम्माउस के मार्ग पर चल रहे थे और दोनों आपस में यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में बात कर रहे थे। वे भूल गए थे कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो आपस में बातचीत करते जा रहे थे और वो मानो अपनी आशा को परमेश्वर पर खो चुके थे। क्योंकि परमेश्वर ने भले ही कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन कोई भी, ना तो ये क्लियोपास, ना इसके साथ चलने वाला इसका साथी, ना मरियम मगदलिनी, ना उसके चेले, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि यीशु सच में जी उठेगा। और जब ये दो लोग इम्माउस के मार्ग पर चल रहे थे, डेलिब्रेटली जीसस क्राइस्ट विजिटेड देम। यीशु मसीह ने जानबूझकर उनसे मुलाकात की, ऐसा वचन में लिखा है, हमने कल पढ़ा था इसको। और वो मुलाकात इसलिए की ताकि वो उस पुनरुत्थान की आशा को उनके जीवन में फिर एक बार जागृत कर सके। हालेलुया। जिस होप ऑफ रिजरेक्शन को उन्होंने खो दिया था, उसको वापस उन लोगों को लौटाने के लिए यीशु मसीह ने उनसे मुलाकात की। और ये जो वचन परमेश्वर ने हमको दिया है, ये उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर पर अपनी आशा को खो दिया है। विश्वासी तो आप कहलाते हैं, विश्वास तो आप सभी लोग करते हैं, लेकिन आप परमेश्वर पर आशा को खो रहे हैं, क्योंकि आपकी की गई प्रार्थनाओं के उत्तर आपने आपके तय किए समय में नहीं प्राप्त किए। इसलिए हम में से कई लोग कई बार परमेश्वर
पर अपनी आशा को खो देते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। और जैसे हम कई बार हो जाते हैं, वैसे ही इन दोनों लोगों की परिस्थिति थी। इसीलिए परमेश्वर गॉड विजिटेड देम, ताकि वो उस होप को रिजरेक्ट कर सके, उस आशा को जो मर चुकी थी, उस आशा को फिर पुनरुत्थित कर सके। हालेलुया। सी, जीसस नो दैट देयर आर सम हु बिलीव्स इन हिम। जी, परमेश्वर को पता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो उसमें विश्वास करते हैं, एंड हु आर वॉकिंग ऑन द रोड ऑफ लाइफ, और वो विश्वास को लेकर उस मार्ग पर जिस पर यीशु मसीह उनको आज्ञा देता है, उस पर आप और हम सब चल रहे हैं। यीशु मसीह इस बात को जानता है, बट हम में से कई ऐसे लोग हैं जो विश्वास के मार्ग पर चल तो रहे हैं, परंतु हमने आशा को थाम कर नहीं रखा, हम अपनी आशा को खो चुके हैं। हालेलुया। और जैसे उस समय यीशु उस मार्ग पर आशा की पुनरुत्थान को लेकर उस इम्माउस के मार्ग पर इन दो लोगों के सामने उपस्थित हुआ, वैसे ही आज आशा का पुनरुत्थान करने यीशु मसीह इस अध्ययन के द्वारा मेरे और आपके जीवन में उपस्थित हुआ है। बिकॉज इट इज नॉट गॉड्स विल, ऑलवेज रिमेंबर दिस, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इट इज नॉट गॉड्स विल फॉर यू टू लिव होपलेस एग्जिस्टेंस। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप एक आशा रहित परिस्थिति में एग्जिट करें, आशा रहित लोगों के मध्य में रहे। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि आप किसी बुरे समाचार को सुने और उस समाचार को सुनने के द्वारा अपनी होप को खो बैठे, अपनी आशा को खो बैठे। पिछले दिनों मैं एक परिवार में गया, एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने, और जब मैं उस परिवार में गया तो वहां पहले से ही कुछ लोग बैठे थे, और मुझे वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, और मैंने उनकी पत्नी से कहा, नहीं, वो लोग अंदर के रूम में बैठे, सिस्टर कोई बात नहीं, उन लोगों को मुलाकात कर लेने दीजिए, फिर मैं बात करने जाऊँगा। और जब मैं ड्राइंग रूम में बैठकर उनकी बातों को सुन रहा था, बड़े ध्यान लगाकर सुन रहा था, वो उस व्यक्ति को आशा या धाड़स नहीं दे रहे थे, वो उनको डिमोरलाइज कर रहे थे। उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई थी, माइल्ड हार्ट अटैक आया था, और वो आराम कर रहे थे, और उनको जाकर वो जो लोग उनसे बातचीत कर रहे थे, वो उनको डिस्करेज कर रहे थे। वो बोल रहे थे, अपने आप को संभालिएगा, आजकल बहुत ऐसी परिस्थितियां हर घर में खराब हो रही है, हमारे इस रिश्तेदार को माइल्ड अटैक आया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बाद में उनकी मृत्यु हो गई, और उनको नकारात्मक। और मैं जिनके लिए प्रार्थना करने गया था, मैं उनके चेहरे को देख रहा था, उनका आनंद से भरा हुआ चेहरा धीरे धीरे कमजोर होता हुआ मैं देख रहा था। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर सटीक समय पर मुझे वहां लेकर गया, और मुझसे रहा नहीं गया। मैं वहां से ड्राइंग रूम से उठकर उनके रूम की ओर गया, और मैंने उन लोगों को रोका, और फिर मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना की। मैंने उनको कुछ गवाहियाँ दी, कुछ वचन से बताया, और मैंने उनके धाड़स को मजबूत किया। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर की ये इच्छा बिल्कुल नहीं है कि कोई आपको बुरे समाचार को सुनाए और वो सुनकर आप अपने आशा को खो दे। नो 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 नो, अपनी फेलोशिप को चेक करना बहुत ज़रूरी है। आमीन। परमेश्वर की ये इच्छा बिल्कुल नहीं है कि आप और मैं किसी विकट परिस्थिति का सामना करें और उस परिस्थिति के सामने हम सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे, या गिव अप कर दे। देखिए, जब गोलियात इज़राइल की सेना को ललकार रहा था, उन्होंने परमेश्वर को जानते हुए भी उन्होंने परमेश्वर पर अपनी आशा को खो दिया था। लेकिन जब दाऊद आया, तो दाऊद परमेश्वर पर अपनी आशा को रखा था, और दाऊद कहता है, ये कौन पलिश्ती है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। परिस्थितियाँ आएगी, कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा, बट नेवर गिव अप, नेवर लूज योर होप। आमीन। कभी भी अपनी आशा को खोना नहीं। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि आप घर में बैठकर ये सोचते रहे कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं जीवन भर ऐसा ही रहूँगा, और अब मेरा आने वाला कल मेरे बीते हुए कल से और भी अधिक खराब हो जाएगा। ये सब सोचना और अंगीकार करने का अर्थ है कि आप परमेश्वर पर अपनी आशा को खो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशा रहित जीवन जीने के लिए नहीं चुना, परंतु जब आपका जीवन आशा रहित था, तो यीशु नासरी ही मेरे और आपके जीवन में आशा की किरण बनकर आया। हालेलुया। और आज जब आप विश्वास की बात करते हैं, तो विश्वास की परिभाषा कहती है, विश्वास अब है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय।
हालेलुया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, ऐसा इब्रानियों 11:1 में लिखा है। नेवर गिव अप, कभी भी अपनी आशा को खोना नहीं, इस बात को याद रखिएगा। बट टुडे देखिए, परमेश्वर की इच्छा नहीं है आप नकारात्मकता की तरफ बढ़े। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई आए आपको बुरा सुसमाचार सुनाए, आप डर जाएँ और आप ये समझ बैठे कि अब मेरे भी जीवन में कुछ नहीं हो सकता और अब अपनी आशा को खो बैठे। बट टुडे आई वांट टू टेल यू दैट थ्रू द सर्मन ऑफ द लॉर्ड, ये ये जो संदेश परमेश्वर ने मुझ तक और आप तक लाया है, थ्रू दिस सर्मन द लॉर्ड शोज अप टू रिजरेक्ट समबडीज होप हियर टुडे। आई एम वेरी मच श्योर आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ज़रूर किसी ना किसी की मरी हुई आशा में फिर एक बार जीवन को डाल रहा है। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। आज यहाँ पर कोई है जिसके लिए ये संदेश परमेश्वर लेकर आया है और आप एक ऐसी मरणहार परिस्थिति में है जहाँ पर आपने आशा खो दी है, आपके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन यकीन जानिए इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपकी आशा को पुनरुत्थित करने जा रहा है। हालेलुया। आमीन। आज अगर आप ये सीखना या समझना चाहते हो कि परमेश्वर में आशा या पुनरुत्थान की आशा आपको किस प्रकार से विजय दिलाती है, तो पहले आपको और मुझे ये समझना होगा कि हमारे जीवन से आशा समाप्त कैसे होती है। अगर आज पुनरुत्थान की आशा के जीवन को आप सीखना चाहते हो, तो पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि जो आशा हमने परमेश्वर पर लगा कर रखी थी, उसको शत्रु ने किस चालाकी से समाप्त कर दिया। क्योंकि अगर आप शत्रु समाप्त कैसे करता है आपकी आशा में, आपको वो गिव अप कर किस प्रकार से करता है, अगर गिव अप करने पर किस प्रकार से मजबूर करता है, इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो आप कभी भी हारेंगे नहीं। इस बात का मैं आपसे वायदा करता हूँ। Hallelujah. Amen. Because unless you don't understand how hope dies, you will never understand how hope will give you victory. Amen. जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हमारे जीवन में हम आशा रहित क्यों हो जाते हैं, तब तक आप उस आशा पर विजय, आशा के द्वारा विजय कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो हम कुछ बातों को सीखेंगे कि हम आशा हमारे जीवन में कैसे समाप्त हो जाती है। हाउ कैन यू हैव फेथ इन गॉड एंड येट लूज द होप। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर पर विश्वास है परंतु मैंने अपनी आशा को खो दिया है। संभव ही नहीं है। अगर आपका परमेश्वर पर विश्वास और अपनी आशा को खो दिया है तो आपको और मुझे अपने जीवनों को जांचना पड़ेगा। अगर विश्वास है तो आशा का होना जरूरी है। हालेलुया। हाउ कैन यू बिलीव गॉड but have no hope that tomorrow will be better than today। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ पर मेरी कोई आशा नहीं है और मैं जानता हूँ कि मेरा आने वाला कल बहुत बुरा होने वाला है। नहीं, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आपको ये आशा बना कर रखनी पड़ेगी कि मेरा आने वाला कल मेरे आने गए हुए बीते हुए कल से अधिक 1000 गुना प्रतिफल को लेकर मेरे जीवन में आएगा। हालेलुया। और इसीलिए हमको पहले ये समझना होगा कि हम अपनी आशा को कैसे खो देते हैं। हाउ डज होप डाई। हालेलुया। इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। हाउ डज होप डाई। आशा हम कैसे खो देते हैं अपने जीवन में, कैसे हम आशा रहित हो जाते हैं। यहाँ 3 बातें हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ ताकि आप ये जान सके कि इंसान के अंदर की आशा कैसे समाप्त हो जाती है। How hope dies, that we are going to learn. Amen. 3-4 things, whatever the Spirit of the Lord will lead me, I am going to share it with you. और मैं विश्वास करता हूँ कि जो मन्ना परमेश्वर हमको देगा उसके द्वारा हम सब बहुत आयत की आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। सो वेरी फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू शेयर विथ यू, सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, होप डाइज। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। होप डाइज when you remove yourself from the presence of the body of Christ। हालेलुया। सबसे पहले आपकी आशा, जीवन की आशा, आप आशा रहित तब हो जाते हैं, आपके जीवन की आशा तब समाप्त हो जाती है जब आप अपने आप को मसीह की देह से अलग कर लेते हैं। हालेलुया। सबसे पहली बात है ये, वेरी इंपॉर्टेंट बिब्लिकल स्टडी, बहुत अद्भुत बात परमेश्वर हमको सिखाने जा रहा है। Your hope dies when you remove yourself from the body of Christ, presence of the body of Christ। जब आप परमेश्वर की देह की उपस्थिति से
अपने आप को अर्थात संगति से अपने आप को अलग कर लेते हैं, तब आपकी आशा से आप आशा रहित हो जाते हैं, आपकी आशा मर जाती है। आपके जीवन में आप आशा तब खो बैठते हैं जब आप मसीह की देह अर्थात कलीसिया में आना बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त नहीं होता है। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो कुछ दिन कलीसिया में आए, लेकिन उनके विश्वास के अनुसार, उनके तय किए हुए समय के अनुसार, उनकी इच्छाओं के और योजनाओं के अनुसार जब उन्हें उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, उन्होंने मसीह की देह से मिलना बंद कर दिया और उन्होंने अपने आप को कलीसिया से दूर कर दिया। हालेलुया! इस अध्ययन में जो हमने इतने दिनों से हम लोग कर रहे हैं, इस अध्ययन में समस्या ये है कि ये 2 विश्वासी यरूशलेम छोड़कर इम्माउस के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। लेकिन वचन कहता है सारे चेले अभी भी यरूशलेम में ही थे और वहाँ पर 120 लोग अटारी पर प्रार्थना कर रहे थे। और ये 2 लोग, एक क्लियोपास और एक उसका साथी, जिसका पवित्र शास्त्र में नाम नहीं दिया गया, अर्थात आप और मैं, हम अपना नाम वहाँ लगाएंगे। ये 2 व्यक्ति परमेश्वर की कलीसिया की अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को अलग करके यरूशलेम से इम्माउस की ओर बढ़ने लगते हैं। हालेलुया! लेकिन सारे चेले अभी भी यरूशलेम में ही है, ऐसा वचन में लिखा है। एंड द अपर रूम वाज आल्सो देयर इन जेरूशलेम एंड स्टिल द डिसाइपल्स वेर वर्शिपिंग देयर। और यीशु ने सबसे पहले कहा था कि मेरे आने तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। हालेलुया! एंड देन also these two walked away from the body of Christ. हालेलुया! जबकि यरूशलेम में परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मेरे आने तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। अब सारे चेले तो यरूशलेम में ठहरे थे, अटारी पर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन ये 2 लोग, एक क्लियोपास और एक दूसरा व्यक्ति अर्थात मैं और आप, हम अपना नाम वहां डाल लेंगे। हमको जब बदलाव नहीं दिखा, हमको हमारे सोच के अनुसार यीशु जी उठा करके समझ में नहीं आया, तो ये 2 लोग यरूशलेम से निकलकर इम्माउस की ओर बढ़ने लगे। हालेलुया! जबकि आज्ञा तो ये दी गई थी कि मेरे आने तक तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना। हालेलुया! कई बार परमेश्वर हमको किसी बात की आज्ञा देता है, लेकिन जब हमारे सोच और बुद्धि और समझ के अनुसार बातें होती हुई नहीं दिखाई देती, तो हम मसीह की देह से अलग हो जाते हैं। हम उस मंदिर को छोड़ देते हैं, हम कलीसिया में जाना बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि हमने जो सोचा था वैसा तो कुछ भी हमने यहाँ नहीं पाया, और ये शत्रु यहाँ पर हमें उसके जाल में फांस देता है। हालेलुया! सी, ये बात शायद आज आप पर लागू न होती हो, मुझ पर आज के इस समय में लागू न होती हो, लेकिन आप इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचा सकते हो जो आज मसीह की देह से दूर हो चुके हैं। हालेलुया! देखिए, ये अध्ययन बहुत जरूरी है। मसीह की देह में आपकी आशा तब मर जाती है, आप आशा रहित तब हो जाते हैं जब आप when you remove yourself from the presence of the body of Christ, जब आप अपने आप को मसीह की देह अर्थात कलीसिया से दूर कर लेते हैं, तब आपका जीवन आशा रहित हो जाता है। अगर हमेशा ध्यान में रखना, परमेश्वर आज आप पर और मुझ पर ये बात शायद लागू न हो, क्योंकि हम लगातार मंदिर में जाते हैं, हम रोज यहाँ मुलाकात करते हैं, हम रोज मसीह की देह से मुलाकात करते हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कलीसियाओं में जाना बंद कर दिया है क्योंकि उनके प्रार्थनाओं के उत्तर उनको नहीं मिले। ऐसे लोगों को आप जरूर इस अध्ययन को ऐसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हालेलुया! When life hits you hard, जब जीवन की परिस्थिति आपको बड़े बुरी तरीके से हिट करती है और you won't get the answer of your prayers according to your will and plan, the worst thing you can ever do is to stop to coming to church. Hallelujah! जब आपके इच्छा और आपकी योजना और आपके तय किए हुए समय के अनुसार आपको उत्तर नहीं मिलते, और जब आप परिस्थितियां आकर आपको हिट करती है, आप पर हावी होती है, तो हम अक्सर कलीसिया में जाना बंद कर देते हैं। द वर्स्ट थिंग,
सबसे बुरी बात जो हम करते हैं, हम कलीसिया में जाना बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि कलीसिया में जाकर हमको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमारी तो कोई प्रार्थना ही परमेश्वर सुन ही नहीं रहा है। और यकीन जानिए, यहाँ आपके और मेरे जैसे लोग कई बार शत्रु के जाल में फँस जाते हैं। हालेलुया! अगर आप ऊपर दिए गए वचनों को, जो इन 2 लोगों के बीच और उसके बाद जो बातें उन्होंने यीशु से कही, अगर आप उन बातों को अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आप इस बात को समझ पाएँगे। हालेलुया! Here these two folks are not encouraging each other's faith, instead they are fertilizing their hopelessness. ये 2 व्यक्ति इम्माउस के मार्ग पर चल रहे हैं, तो ये एक दूसरे को धाड़स नहीं बंधा रहे हैं, बल्कि क्लियोपास और वो दूसरा व्यक्ति आशा रहित बातों को करके नकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया! क्योंकि ये अगर यरूशलेम में ठहरे रहते तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती, परंतु इनके इच्छा और योजना के अनुसार, इनके मन में तय किए गए बातों के अनुसार जब बातें नहीं हुई, तो ये वहां से इम्माउस की ओर निकल पड़े। और जब ये इम्माउस की ओर बढ़ रहे हैं, तो दे आर नॉट एनकरेजिंग ईच अदर्स, बट बाइबल सेज दे आर फर्टिलाइजिंग देयर होपलेसनेस। वो एक दूसरे को एनकरेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आशा रहित बातों को जन्म या आकार दे रहे हैं। वे नकारात्मक बातों को बढ़ावा दे रहे हैं। वे बातचीत कर रहे थे, उसमें कोई भी फ्रूटफुल बातें नहीं थी, परंतु नकारात्मकता की बातों से वो एक दूसरे को कमजोर कर रहे थे। हालेलुया! और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने आप को मसीह की देह से दूर कर लेते हो, यू अवेल योर सेल्फ टू द वॉइसेस दैट डोंट एनकरेज योर होप। हालेलुया! जब हम अपने आप को मसीह की देह या परमेश्वर की संगति से दूर कर लेते हैं, तो हम ऐसी आवाजों को अपने जीवन में आने की अनुमति देते हैं, जो हमारी आशा को एनकरेज नहीं बल्कि डिस्करेज करने लगते हैं। जब आप मसीह की देह से दूर हो जाते हैं ना, तो आपके आसपास में ऐसे लोगों की भीड़ को शत्रु लेकर आता है, जो आपको आशा से भरते नहीं है, परंतु आपको परमेश्वर की उपस्थिति से और दूर करके आशा रहित जीवन की ओर बढ़ाते हैं। हालेलुया! जब आप कलीसिया में आना बंद कर देते हो, तो आप ऐसे लोगों से घिर जाते हो जिनके जीवन में कोई गवाही नहीं है यीशु मसीह को लेकर। कोई गवाही नहीं होती, एंड दैट इज हाउ लॉर्ड इज एबल टू डू ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ। और इन 2 लोगों के यरूशलेम छोड़ने के वही कारण थे। हालेलुया! देखिए, कई बार आप ऐसे लोगों से घिर जाते हो जो आपको ये बोलेगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आज चर्च नहीं गए तो, अरे ब्रदर ये ड्यूटी जरूरी थी, है ना, आज आप छुट्टी नहीं लेते लिए तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, छुट्टी नहीं मिल रही तो आप चर्च मत जाइए। ऐसे लोगों की आवाज़ें आपके कानों में पड़ती हैं जब आप अपने आप को मसीह की देह से अलग कर लेते हैं। हालेलुया! आज मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा, हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके कल की बातें, आगे की आने वाली बातें आपको और अधिक गहराई में बताऊँ, इसलिए मैं आज यहाँ समाप्त करता हूँ। आइए इस समय हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज फिर एक बार इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की और ये सत्य बात है प्रभु जी। कई बार परमेश्वर पिता, हम अपनी आशा को खो बैठते हैं और हम आशा रहित जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु आज तूने हमें सिखाया प्रभु कि हमारी आशा का कमज़ोर होने का मुख्य कारण है प्रभु कि हम कई बार अपने आप को मसीह की देह से, तेरे मंदिर से, तेरी देह से दूर कर लेते हैं राजा। इस वचन को सिखाने के लिए हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज हमने सीखा प्रभु कि हम हर परिस्थिति में मसीह की देह के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए, जिन्होंने सुना उन्हें आशीष दे। अपने आप को यीशु मसीह के लोह में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरा विश्वास है आपने ज़रूर आशीषों को प्राप्त किया होगा। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। महाराष्ट्र में 20 तारीख को इलेक्शन है, उस इलेक्शन के लिए प्रार्थना करें। झारखंड में इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ पर प्रभु की चुनी हुई सरकार राज करे, उसके लिए प्रार्थना करें। और अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम कल फिर एक बार मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।